अल्लाह फरमाता है कि फला तुतिअल मुकज़्ज़िबीन, के ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकज़्ज़िबीन की इताअत की जरूरत नहीं है, मुकज़्ज़िबीन की इताअत नहीं करनी है। तो फिर किसकी इताअत करनी है? मुसद्दिकीन की। जदीद तहजीब तकजीब के ऊपर मबनी है और इस्लाम तस्दीक के ऊपर मबनी है। इस्लाम ने यह बता दिया एक लतीफ इशारा करके कि इल्म सिर्फ मुशाहिदे के ऊपर मबनी नहीं है बल्कि अक्ल के ऊपर भी मबनी है। यही वजह है कि हम अक्ली इस्तिदलाल के जरिए खुदा के वजूद के कायल हैं। हम अक्ली इस्तिदलाल के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, रिसालत और आपकी सदाकत व अमानत के कायल हैं। हम अक्ली इस्तिदलाल के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई दीन और शरीयत की हक्कानियत के कायल हैं। पूरी की पूरी शरीयत इस बात की यानी हमें जमानत देती है कि उसका कोई हुक्म और उसका कोई मसला अक्ले सलीम और अक्ले सही के खिलाफ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, नून वल क़लम वमा यस्तुरून। हज़रात उलमाए किराम, इस इलाक़े के मुअज़्ज़ज़ीन और मुख्तलिफ इदारों के असातिज़ा इज़ाम और ज़िम्मेदारान, ये मेरे लिए सआदत है कि आप हज़रात के सामने और आप हज़रात से रूबरू हूँ और इस इदारे में कि जिससे अभी असर के बाद जिसका तारुफ मेरे सामने पेश किया गया और जो अपनी उम्र के एतबार से अभी तनावर दरख्त नहीं बना है लेकिन अपने बुलंद अगराज़ व मकासिद रखता है, यहाँ आज हम जमा हैं और एक अहम मसले पर गुफ्तगू करने के लिए जमा हैं। और ये मसला दरअसल हमारी आने वाली नस्लों के ईमान से मुताल्लिक़ है। इस वक्त पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा में मुखलिसीन के दरमियान एक बहस छिड़ी हुई है और वो बहस है तालीम की, वो बहस है ईमानियात के तहफ़्फ़ुज़ की। ये फ़िक्र सिर्फ इस मुल्क में नहीं पाई जाती, ये फ़िक्र दुनिया के हर कोने में है। ये बरतानिया में है, ये अमेरिका में है, ये मलेशिया में है। जहाँ जहाँ मुसलमान हैं और जहाँ जहाँ मगरिबी तहजीब से मुताल्लिक़ या उसकी परवरदा एजुकेशन पॉलिसी है, जहाँ जहाँ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो निसाब तालीम है, वो निज़ाम तालीम है कि जिसको मगरिब ने मुतारफ़ कराया है, वहाँ वहाँ ये बहस छिड़ी है। हमें दरअसल एक ऐसी चीज़ के ऊपर काम करना है कि जिस पर काम करना बज़ाहिर आसान भी है और मुश्किल भी। वो चीज़ क्या है? उस चीज़ का नाम है वर्ल्ड व्यू। इसको हम अंग्रेजी में वर्ल्ड व्यू कहते हैं, लेकिन अरबी में नज़रियतुल कौन, यानी हमारी इस कायनात के ताल्लुक से हमारा क्या नज़रिया होना चाहिए, क्या रवैया होना चाहिए, उस नज़रिए और उस रवैये की बुनियाद पर हमारा अमल और हमारी मंजिल तय होगी। मगरिब ने हमें एक ख़ास वर्ल्ड व्यू दिया है और जो पूरा तालीमी निज़ाम है या पूरा जो सियासी निज़ाम है या इक़्तिसादी निज़ाम है दुनिया का, ये उसी वर्ल्ड व्यू के ऊपर मबनी है। लेकिन सवाल यह है कि वर्ल्ड व्यू क्या होता है? उस सवाल के जवाब को जानने के लिए थोड़ा सा मुझे तफसील में जाना होगा और उसके बाद फिर हम ये समझेंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड व्यू क्या होता है। वर्ल्ड व्यू की जो बुनियाद है वो एक दूसरी इस्तिलाह है जिसको हम पैराडाइम बोलते हैं और पैराडाइम 3 उलूम से बनता है। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरह नून की,
उसमें इन तीनों उलूम की तरफ या तीनों मैदानों की तरफ इशारा है। और सूरत मक्की है और उस वक्त नाजिल हुई है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले मक्का में मुकीम थे, यानी अकलियतों के तौर पर जिंदगी गुजार रहे थे। तो ये सूरत और इस सूरत में मौजूद हिदायतें हमारी सूरत हाल से बहुत करीब हैं और हम बहुत आसानी के साथ वाज़ेह तौर पर इस सूरत से अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। वो पैराडाइम की जो इस्तिलाह मैंने आपके सामने जिक्र की है, मैंने अभी अर्ज किया कि उसके लिए 3 चीजें दरकार हैं और उन 3 चीजों से एक पैराडाइम बनता है। सबसे पहली चीज है वजूदियात के जिसको हम अंग्रेजी में ऑन्टोलॉजी कहते हैं, और दूसरी चीज है अखलाकियात के जिसको हम मोरालिटी कहते हैं, और तीसरी चीज है असबाब इल्म यानी जिसको हम एपिस्टेमोलॉजी अंग्रेजी में कहते हैं। मगरिब ने हमें यह बताया कि इल्म हासिल करने का सिर्फ एक जरिया है और वो जरिया है हवास, उसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है। मगरिब ने हमें यह बताया कि वजूद सिर्फ मादी है, उसके अलावा कोई दूसरा वजूद नहीं है। मगरिब ने हमें यह बताया कि जो चीज आपको जाती तौर पर पसंद आए, नफे और नुकसान की बुनियाद पर या लज्जत और अलम की बुनियाद पर, कि अगर आपको वो चीज लज्जत देती है तो वो अखलाकी है और अगर तकलीफ देती है तो वो गैर अखलाकी है। तो ये 3 बातें मगरिब ने 1835 से दुनिया में तालीमी निज़ाम को राइज करके हमारे बच्चे बच्चे के जहन में बिठा दी है। अब जब हमारा बच्चा 18-19 साल तक स्कूलों और कॉलेजों में इस माहौल में और इस पैराडाइम में परवरिश पाता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप उससे ये तसव्वुर कर लें या ये तवक्को कर लें कि वो अपने ईमान के ऊपर कारबंद रहेगा। ये कैसे मुमकिन है कि आप उससे ये तवक्को कर लें कि वो दीन का सिपाही बनेगा और इसकी नस्लों में ईमान महफूज रहेगा। 18 साल तक दिन रात उसको ये पढ़ाया गया है कि वजूद चूंकि मादी होता है और मादी चीजें नजर आती हैं, लिहाजा अल्लाह जो कि गैर मादी है, चूंकि नजर नहीं आ सकता इसलिए मौजूद नहीं है। जन्नत व जहन्नम मौजूद नहीं है, मलाइका मौजूद नहीं है। उसको ये बताया गया कि वो खुदा के जिसको जो नजर नहीं आता, जो एक वहमी है, वो खुदा तुम्हारा मुस्तकबिल कैसे तय कर सकता है? तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। तुम अपने फ्यूचर को, तुम अपने मुस्तकबिल को खुद फॉर्म करो, खुद शेप करो। ये अल्फाज आमतौर से बच्चों के जहन में डाले जाते हैं और बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके जहन में यह बात रासिख हो जाती है कि मैं अपने मुस्तकबिल का खुद मालिक हूं। यह क्या जरूरी है कि एक गैर मरई कुव्वत यह तय करे कि मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या हलाल है और क्या हराम है, मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूं, क्या कमाऊं और क्या न कमाऊं, क्या खाऊं और क्या पीऊं और किन चीजों से इज्तिनाब करूं। यह गैर मरई कुव्वत नहीं बताएगी, यह मैं खुद तय करूंगा। यह है मगरिबी मोरालिटी और मगरिबी अखलाकियात। इसी तरीके से मैंने जैसे कि अर्ज किया कि जो पैराडाइम है वो इन 3 उलूम के ऊपर मबनी है। इस्लाम का भी अपना एक पैराडाइम है, इस्लाम का एक नजरियतुल कौन है, अपना एक वर्ल्ड व्यू है और वो अपने पैराडाइम के ऊपर मबनी है। वो क्या है? कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाता है कि नून वल कलम वमा यस्तुरून, के कलम की कसम और जो कुछ वो लिखते हैं। अब ठीक है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह फरमाता है कि कलम की कसम और जो कुछ वो लिखते हैं। अब यहां सवाल यह है कि हम कलम से क्या लिखते हैं, कलम से क्या लिखा जाता है? इंसानी तहजीब कलम से अपने मुशाहदात लिखती आई है। आप अगर तारीख में पीछे चली जाएं, इतने पीछे कि जहां गारों में दीवारों के ऊपर लिखा जाता था और तस्वीरों के जरिए पैगाम अगली नस्लों को दिया जाता था कि कभी कोई आप देखेंगे कि तस्वीर में एक शख्स किसी जानवर का शिकार कर रहा है, उसके पास एक खास किस्म का तीर है। इंटरनेट के ऊपर ये तस्वीर मौजूद है उन गारों की। दुनिया भर में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर ये गार पाए जाते हैं। हजारों साल पहले जब हमारे पास कलम नहीं था, दवात नहीं थी, कागज नहीं था, तो उस वक्त इन गारों में दीवारों के ऊपर
तहरीरें लिखी, तस्वीरें बनाई जाती थीं और तस्वीरों के जरिए उस तहजीब को प्रिजर्व किया जाता था, महफूज किया जाता था। इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत या एक लफ्ज राइज है, द वॉल और द राइटिंग ऑन द वॉल, यानी दीवार के ऊपर लिखी हुई तहरीर, कि जो आमतौर से मिटती नहीं है, हजारों साल गुजर चुके हैं, आज भी वो तहरीरें हैं। तो इंसान कलम से अपने मुशाहदात लिखता है, इंसान कलम से वो चीज लिखता है कि जिसको वो अपने हवास के जरिए महसूस करता है आमतौर से। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब कलम की कसम खाई तो एक लतीफ इशारा किया कि कलम के जरिए चूंकि तुम अपने मुशाहदात लिखते हो तो मुशाहदा तुम्हारा सबब इल्म है। कतादा रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि लौलल कलमु मा काम दीनुन व मा सलुह आइश, कि अगर कलम न होता ना तो कोई दीन बाकी रह सकता था और नहीं जिंदगी सही रहती। ये जो जिंदगी तरक्की कर रही है, ये इसलिए तरक्की कर रही है कि हमसे पहले जो लोग थे उन्होंने अपने तजुर्बात को लिख दिया था, और वो इसलिए तरक्की कर पाए कि उनसे पहले जो लोग थे वो अपने तजुर्बात अपने छोटों के लिए छोड़कर गए थे, और इस तरीके से हर एक नस्ल ने अपने तजुर्बात को लिखा, रिकॉर्ड किया। अगली नस्ल आई, उन तजुर्बात को पढ़ा और सीखा और उससे इस्तिंताज किया, और इस तरीके से दुनिया बढ़ती गई। ये कलम का कमाल है, और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तख्लीक की इब्तिदा कलम से की है, जैसा कि एक रिवायत में आता है। इसी तरीके से हम सिर्फ अपने मुशाहदात ही कलम से नहीं लिखते हैं, बल्कि अक्ल में जो चीजें हमारे आती हैं वो भी हम कलम से लिखते हैं। मसलन अगर आप अक्ली इस्तिंताज करें, आप रियाजी का कोई भी फार्मूला ले लें, ये रियाजी का फार्मूला हवास के ऊपर मबनी नहीं होता बल्कि अक्ल के ऊपर मबनी होता है। 2 और 2 4 ये अक्ली चीज है, ये इसके ऊपर या हमारे मुशाहिदे के ऊपर मबनी नहीं है। अदद हमेशा अक्ली होता है, हाँ मादूद ये हिस्सी होता है। आप जिस चीज को काउंट करते हैं, जिस चीज को गिनते हैं, वो आपको नजर आती है, आप उसको छू सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन जो आदाद हैं, नंबर हैं, वो हमारे जहन में है। ये खालिस अक्ली चीज है, और इसी वजह से आदाद अक्ली होने की बुनियाद पर गैर मुतनाही होते हैं। गैर मुतनाही का मतलब यह है कि आप गिनते चले जाएं, गिनते चले जाएं, गिनती कहीं रुकेगी नहीं। लेकिन मादूद सारे के सारे मुतनाही होते हैं, क्योंकि इस कायनात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गैर मुतनाही चीजों की तख्लीक नहीं की है। अगर सितारे हैं तो एक खास उनका आदद है, अगर सैयारे हैं तो खास आदद है, कहकशाएं हैं तो खास आदद है, वो आदद अल्लाह के इल्म में है। इंसान उन तमाम सितारों और सैयारों को अभी गिन नहीं पाया है, लेकिन हैं वो फिर भी मादूद और महदूद। तो ये जो मादूदात हैं ये सारे के सारे महदूद, और आदाद सारे के सारे गैर महदूद। आदाद का गैर महदूद होना इस बात की दलील है कि आदाद अक्ली हैं, और मादूद का महदूद होना इस बात की दलील है कि मादूद हिस्सी हैं। तो हम अक्ल के जरिए सिर्फ मुशाहदात के ऊपर मबनी चीजें नहीं लिखते, बल्कि अक्ल के जरिए हम, कलम के जरिए हम अक्ली चीजें भी लिखते हैं। इसलिए इस आयत से यह साबित हुआ कि अल्लाह ने कलम के जरिए कसम खाकर यह बता दिया कि इल्म सिर्फ मुशाहदे और हिस्स से हासिल नहीं होगा, बल्कि इल्म के हासिल होने का जरिया अक्ल भी है। अब आप देखें वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी में, या जो मगरिबी असबाब इल्म का फन है, उसमें यह बताया जाता है कि इल्म सिर्फ और सिर्फ मुशाहिदे के ऊपर मबनी है। इस्लाम ने यह बता दिया एक लतीफ इशारा करके कि इल्म सिर्फ मुशाहिदे के ऊपर मबनी नहीं है बल्कि अक्ल के ऊपर भी मबनी है। यही वजह है कि हम अक्ली इस्तिदलाल के जरिए खुदा के वजूद के कायल हैं। हम अक्ली इस्तिदलाल के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, रिसालत और आपकी सदाकत व अमानत के कायल हैं। हम अक्ली इस्तिदलाल के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई दीन और शरीयत की हक्कानियत के कायल हैं। पूरी की पूरी शरीयत इस बात की यानी हमें जमानत देती है कि उसका कोई हुक्म और उसका कोई मसला अक्ले सलीम और अक्ले सही के खिलाफ नहीं है। यह है इस्लामी एपिस्टेमोलॉजी। उसके बाद इस एपिस्टेमोलॉजी में एक तीसरा मरहला आता है खबर सादिक का। खबर सादिक का मतलब यह है कि एक इंसान जो कि सच्चा है, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, झूठ बोलने की उसको जरूरत नहीं है, वो आकर आपको इत्तला देता है किसी वाक़िए की और आप उस पर यकीन कर लेते हैं। खबर सादिक भी सबब इल्म है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हमें इत्तला दी कि अल्लाह मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें कुरान ला कर दिया कि यह वही के जरिए मुझ पर नाजिल हुआ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया कि यह कुरान जिब्रील लेकर आए हैं। गारे हिरा में एक वाक़िया हुआ है और हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाए हुए इस दीन की और कुरान करीम के एक एक हर्फ की इसलिए तस्दीक करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सादिक वल अमीन हैं। और ये सिद्क़ व अमानत एक ऐसी चीज है कि जिसकी गवाही सिर्फ उम्मत मुस्लिमा नहीं देती, बल्कि इसकी गवाही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ही मुशरिकीन मक्का दे रहे थे और वही के नुज़ूल से पहले भी दे रहे थे और वही के नुज़ूल के दौरान भी दे रहे थे। आपने सही बुखारी की वह हदीस जरूर पढ़ी होगी कि जिसमें हिरकल के सामने अबू सुफियान पहुंचते हैं और अबू सुफियान से यह सवाल किया जाता है हिरकल के जरिए कि तुम्हारे ये जो साहिब हैं ये किस चीज का हुक्म देते हैं। और अबू सुफियान चूंकि गैरतमंद शख्स थे, अगरचे उस वक्त मुशरिक थे, तो उनकी गैरत ने ये तकाजा किया कि वो झूठ न बोलें, सिर्फ सच बोलें। तो उन्होंने कहा कि वो सच्चाई का हुक्म देते हैं। हुवा यअमुरु बिस्सिद्क़, सच्चाई का हुक्म देने वाला हमेशा सच्चा होगा। मुशरिक हिरकल के दरबार में, ईसाई के दरबार में जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदम मौजूदगी में हजारों मील दूर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक में गवाही दे रहा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चे हैं। तो जाहिर है कि अगर कोई शख्स सच्चा है और झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, अगर वो किसी चीज की खबर देगा तो उसकी खबर के जरिए हमें इल्म हासिल होना ही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें खबर दी है वो खबर भी सबब इल्म है। यह है इस्लामिक एपिस्टेमोलॉजी, जिसकी यानी इल्म की 3 बुनियादें हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आला तरीन अखलाक पर हैं। आपका अखलाक पूरी दुनिया के लिए मॉडल है, नमूना है। एक किसी इंसान को अगर अपने आप को बाअखलाक बनाना है तो उसे सिगमेंट फ्रॉइड के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसे किसी और फलसफी या मुफक्किर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो देखेगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका क्या है, खुलुक़ अज़ीम। लेकिन सवाल यह है कि यह खुलुक़ अज़ीम क्या चीज है, खुलुक़ अज़ीम की क्या वजाहत खुद अल्लाह ने की है। यह जहन में रहे कि हम इस वक्त मोरालिटी की बात कर रहे हैं, यह जहन में रहे कि मोरालिटी पैराडाइम का एक हिस्सा है, और यह भी जहन में रहे कि पैराडाइम वर्ल्ड व्यू बनाता है, और यह भी जहन में रहे कि जदीद तालीम हमारे वर्ल्ड व्यू को चेंज कर चुकी है। अब अगर हमें अपनी नस्लों को उस तरीके पर लाना है जिस तरीके पर हमारी नस्लें 1835 से पहले थीं, अगर हमें अपनी नस्लों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज और आपके तरीके और सुन्नत के करीब तर लाना है, तो फिर इलाज सिर्फ यह है कि अपने वर्ल्ड व्यू को रिक्लेम करना पड़ेगा, उस वर्ल्ड व्यू को दोबारा हासिल करना पड़ेगा जो हम तकरीबन 150 पौने 200 साल के अंदर खो चुके हैं। ये खुलुक़ अज़ीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी तशरीह खुद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है कि फला तुतिअल मुकज़्ज़िबीन, के ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकज़्ज़िबीन की इताअत की जरूरत नहीं है, मुकज़्ज़िबीन की इताअत नहीं करनी है। तो फिर किसकी इताअत करनी है? मुसद्दिकीन की। जदीद तहजीब तकजीब के ऊपर मबनी है और इस्लाम तस्दीक के ऊपर मबनी है। आप इस्लाम के अलावा कोई भी तहजीब उठा लें और कोई भी दीन उठा लें, उसमें तकजीब ही तकजीब मिलेगी। एक ईसाई उस वक्त तक ईसाई नहीं हो सकता जब तक कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तकजीब न कर दे, और एक यहूदी उस वक्त तक यहूदी नहीं हो सकता जब तक कि वो हजरत ईसा की रिसालत की तकजीब न कर दे। उसको तकजीब करनी पड़ेगी हजरत ईसा की, तब जाकर वो यहूदी कहलाएगा, और ईसाई को तकजीब करनी पड़ेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तब जाकर वो ईसाई कहलाएगा। लेकिन एक मुसलमान है कि उसको तस्दीक करनी पड़ेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको तस्दीक करनी पड़ेगी हजरत ईसा की, और उसको तस्दीक करनी पड़ेगी हजरत मूसा की, और उन तमाम अंबिया और रसूलों की कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरमियान में आए हैं। तो इस्लाम की बुनियाद तस्दीक के ऊपर है, तकजीब के ऊपर नहीं है। और जदीद तहजीब की बुनियाद या ईसाइयत और यहूदियत की बुनियाद कि जहां से जदीद तहजीब निकली है, इसकी बुनियाद तकजीब के ऊपर है। आपको फरमाया गया कि फला तुतिअल मुकज़्ज़िबीन, के मुकज़्ज़िबीन की इताअत नहीं करनी है। ये मुकज़्ज़िबीन कौन है? कुल्ल हल्लाफिन महीन, आगे फरमा दिया गया। ये हल्लाफ
यानी कसमें खाने वाले, महीन, बेकीमत। अब यहां सवाल यह होता है कि मुकज़्ज़िबीन का हल्लाफ, लफ्ज़ हल्लाफ से क्या ताल्लुक है और आज के दौर में हम उसकी तत्बीक कैसे कर सकते हैं। यूं तो इस आयत का एक शान नुज़ूल है, लेकिन आप सब हजरात जानते हैं कि जब आयत नाजिल होती है तो वह अपने शान नुज़ूल में महदूद नहीं होती है, बल्कि अल-इब्रतु बिउमूमिल लफ्ज़ि ला बिखुसूसिस सबब, के एतबार लफ्जों के उमूम का होता है, असबाब की खुसूसियत का नहीं होता है। तो यहां पर लफ्ज कुल्ल हल्लाफिन आया है, हल्लाफिन नहीं आया है खाली, या अल हल्लाफ किसी खास हल्लाफ के बारे में बात नहीं हो रही है, हर हल्लाफ के बारे में बात हो रही है। आज आप किसी बाजार में निकल जाएं, किसी मार्केट में निकल जाएं, आप देखेंगे कि हर तरफ ग्लैमराइजेशन का दौर है। ये ग्लैमराइजेशन क्या चीज है कि एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है और उस प्रोडक्ट को यह बताने के लिए कि इससे बेहतर कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसको ग्लैमराइज कर दिया जाता है, खूबसूरत बना दिया जाता है, मॉडल्स के जरिए उसको लॉन्च किया जाता है और लोगों को यह बताया जाता है कि देखो फिल्मी दुनिया का यह हीरो इस प्रोडक्ट की तस्दीक कर रहा है, फिल्मी दुनिया की यह हीरोइन इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है, तो चूंकि ये भी इस्तेमाल करते हैं तो तुम भी इस्तेमाल करो। ये आज के दौर के हलफ का एक तरीका है। कसम वो नहीं खाएंगे, किस खुदा की कसम खाएं जब खुदा को मानते ही नहीं। वो कसम खाते हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारों की, वो कसम खाते हैं फिल्में हीरो और हीरोइनों की। जब उनका आप फोटो देखते हैं, एक आम आदमी देखता है कि फला खान का बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ है और वो फला प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो यकीनन उसने कोई गलत बात तो कहीं नहीं होगी, वो यकीनन सही चीज ही की तायीद कर रहा है और इस तरीके से वो प्रोडक्ट निकल पड़ता है। यह है कैपिटलिज्म का बुनियादी उन्सुर। कुल्ल हल्लाफिन महीन, महीन महीन लोगों से कस्में खिलवाई जा रही हैं, उन लोगों से कि जिनकी इस्लाम में, इस्लामी उर्फ में, इस्लामी तहजीब में, इस्लामी मुआशरे में कोई हैसियत नहीं है, बेवकात हैं, इसलिए कि वो सिर्फ और सिर्फ फेक जिंदगी, इंटरटेनमेंट के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को रुलाने के लिए और लोगों का टाइम पास कराने के लिए थरकते हैं, डांस करते हैं, गाते हैं। उनकी जिंदगी में जो कुछ है वो सब का सब झूठ है, फरेब है, वो सब का सब फेक है। ऐसे लोगों को महीन कहा जाता है, बेवकात और बेशरम लोग। हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम। और फिर मुकज़्ज़िबीन की तशरीह फरमा दी, हम्माज और मश्शाइम बिनमीम, यानी जो लोग दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते हैं और इसी तरीके से चुगलखोरी करते हैं। आज आप देख लीजिए कि दुनिया के किसी भी ऐसे मुल्क में कि जहां पर लिबरलिज्म राइज है, वहां पर एक कानून आपको मिलेगा और वो कानून यह है कि आप किसी दूसरे शख्स पर जिस तरह का चाहे इल्जाम लगा दें। हां, फर्क यह है कि आप उसको जिस्मानी तौर पर और माली तौर पर नुकसान न पहुंचाएं। आप ये इल्जाम लगा दीजिए कि फला जानी है, आप ये इल्जाम लगा दीजिए कि फला रेपिस्ट है, आप ये इल्जाम लगा दीजिए कि फला ने झूठ बोला है, फला ने गीबतें की हैं, फला ने माल लूटा है। जब तक उसको माली नुकसान नहीं होता, आप हर तरह की बात करने के लिए आजाद हैं। ये जो आजादी इजहार राय है, ये जो आजादी इजहार राय का आप नारा हर तरफ देखते हैं, ये किस चीज के ऊपर मबनी है? ये दरअसल उस वेस्टर्न मोरालिटी के ऊपर मबनी है कि जो हमारे बच्चों बल्कि हमारे बड़ों के भी दिमागों के अंदर साल हा साल तक फीड की गई हैं। लेकिन अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि ऐसे लोग जो आजादी इजहार राय के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां करते हों, अगरचे वो किसी को माली नुकसान न पहुंचा रहे हों, अगरचे वो किसी को जिस्मानी नुकसान न पहुंचा रहे हों, उनकी इत्तिबा नहीं करनी है, उनको फॉलो नहीं करना है। मश्शाइम बिनमीम, जो लोग चुगलखोरियां करते हैं, इधर की उधर करते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं। अब आप ये देखें कि आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये फेक न्यूज का दौर है, चाहे वो मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। नमीमा के लिए या मश्शाइम बिनमीम बनने के लिए ये कोई जरूरी तो नहीं है कि आप जाती तौर पर कोई बात अपने कानों से सुने और फिर खुद कहीं उठकर जाएं और वहां जाकर उस आदमी की चुगली करें। ये कोई जरूरी तो नहीं है। यह भी तो मुमकिन है कि आपने कोई वाकया देखा और उसको गलत सलत तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर बयान कर दिया या मीडिया के ऊपर बयान कर दिया। इस तहजीब के ग्लैमराइजेशन या इस तहजीब के फलने फूलने की जो बुनियादी वजह है वो है मीडिया और सोशल मीडिया, जहां पर दिन रात हम देखते हैं कि इधर की उधर की जाती है, फेक न्यूज फैलाई जाती है और उस गलत
सलत खबर की बुनियाद पर लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, यहां तक कि मुल्कों को नुकसान पहुंचाया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सारे इशारे कर रहा है। मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम, वो कि जो खैर को रोकने वाले हैं, मुअतद यानी जिनकी जिंदगी में इअ्तिदा है, जो हद से तजावुज करने वाले हैं। आप देखें कि लफ्ज मुअतद का इस्तेमाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक दूसरी जगह भी किया है। मुअतद लफ्ज निकला है, इसी से मिलता जुलता लफ्ज आद, आदून, बल हुम कौमुन आदून। ये जो आदून का लफ्ज यहां आया है, इसके माना भी है हद से तजावुज करने वाले, लेकिन ये किसके लिए अल्लाह ने इस्तेमाल किया है दूसरे मौके पर? यह किया है कौम लूत के लिए। आज की तहजीब कौम लूत की सबसे बड़ी सपोर्टर तहजीब है। आज की तहजीब में यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि आप कौम लूत के अमल के खिलाफ कोई बात करें। आज की तहजीब के खिलाफ तहजीब में यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि आप LGBT रवैये को एबनॉर्मल करार दे दें और यह कहें कि यह बिल्कुल गलत है, यह नफ्सियाती बीमारी है या साइंसी एतबार से गलत है। अभी कुछ दिनों पहले मैं न्यूजीलैंड गया और वहां पर मैंने पहुंचते ही अपने शागिर्द से, जिसने मुझे बुलाया था, उससे सवाल किया। वो पायलट है बाय द वे, और आपके माशाअल्लाह इसी गुजरात का है, वो यहीं से ताल्लुक रखता है, उसके वालिद भी यहीं के हैं और वहां जाकर उसने तालीम हासिल की, आलिम कोर्स कर रहा है और साथ में प्रोफेशनल पायलट भी है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे इस मुल्क में, न्यूजीलैंड में, अगर मैं तकरीर के दौरान ये कह दूं कि LGBT का रवैया एबनॉर्मल रवैया है और हम जिन्स परस्त होना साइंसी एतबार से गलत है, तो क्या मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं होगी? तो कहने लगा कि आप ये नहीं कह सकते, यहां पर आप यहां साइंस का हवाला नहीं दे सकते, आप यहां इल्मुन नफ्स का हवाला नहीं दे सकते। आपको अगर ये कहना है, ज्यादा से ज्यादा आप ये कहें कि ये गैर इस्लामी है। तो मैंने उससे कहा कि मैं मुसलमानों के मजमे से बात कर रहा हूं, सामने मस्जिद के अंदर सामने जितने लोग बैठे हैं ये वो हैं कि जो मस्जिदों में आते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। इनको तो पता ही है कि कौम लूत का अमल, इनको तो पता ही है कि हम जिन्स परस्ती ये गैर इस्लामी रवैया है। मैं उनसे ये कहूंगा कि ये गैर इस्लामी रवैया है तो मैंने उनके इल्म में कौन सा इजाफा किया? मुझे ये कहना है कि ये गैर साइंसी रवैया है, ताकि जो नौजवान स्कूल में इस रवैये को नॉर्मलाइज कर रहे हैं वो ये समझे कि ये नॉर्मलाइजेशन साइंस के खिलाफ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नफ्सियात के खिलाफ है। तो उसने कहा कि नहीं, यहां पर कानून इसकी इजाजत नहीं देता। यही सूरत हाल इंग्लैंड की है, यही सूरत हाल यूरोप की है। अमेरिका में जहां मैं रहता हूं वहां कदर आजादी है और यह आजादी कब खत्म हो जाए अल्लाह बेहतर जानता है। आजादी क्या है कि एक मजहबी स्कॉलर, एक आलिम दीन, एक इमाम अगर मजहबी दायरे में यानी मजहबी सेटअप में, अपनी मस्जिद में, अपने मदरसे में वो हमजिन्स परस्ती के रवैये के खिलाफ बोले तो कुछ भी बोले, कोई मसला नहीं है। हाँ, वो हमजिन्स परस्तों के खिलाफ वायलेंस के लिए लोगों को उभार नहीं सकता। बस ये कह सकता है कि गैर साइंसी है, ये कह सकता है कि गैर अखलाकी है, ये कह सकता है कि नफ्सियाती बीमारी है। इससे ज्यादा वो लोगों को तशद्दुद पर आमादा नहीं कर सकता। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन एक कानून भी बनने जा रहा है और हो सकता है बन जाए, लेकिन फिर अब जब नई हुकूमत आ रही है तो लोगों को इससे उम्मीद है कि वो कानून शायद न बने। उस कानून के मुताबिक एक मजहबी स्कॉलर वही बात कह सकता है जो न्यूजीलैंड में कह सकता है। और अब लोगों को वहां ये खौफ हो चला है कि अगर किसी मस्जिद में किसी इमाम के पास दो मर्द आते हैं या दो औरतें आती हैं और वो आकर ये कहती हैं कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम एक दूसरे से निकाह करना चाहते हैं, तो और आप हमारा निकाह पढ़ाएं, तो इमाम साहब शायद आगे चलकर इस निकाह से इनकार न कर सकें, चूंकि इनकार करने का मतलब है एक खास तबके के खिलाफ इम्तियाजी रवैया इख्तियार करना और डिस्क्रिमिनेशन कानूनन जुर्म है। इस कानून को बनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। ये कोशिशें कहां हो रही हैं? मगरिब के ऐवानों में हो रही हैं। और मगरिब में जो चीज होती है मशरिक में वो चीज जरूर होगी, इसलिए कि मगरिब उस फितने का मैन्युफैक्चरर है। वो फितने को प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद उसकी पैकेजिंग करता है, और उस पैकेजिंग को खोलते कौन लोग हैं? मशरिक में बसने वाले लोग। यहां वहां जो होता है 10 साल 20 साल के बाद यहां जरूर होता है। और फिर इंटरनेट की इस दुनिया में, सोशल मीडिया की इस फास्ट लाइफ में, वहां अगर कोई चीज 2 साल पहले हुई है तो वो आज यहां अपने शबाब पर पहले ही पहुंच चुकी है। तो ये जो अखलाकियात हैं इसके ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लतीफ इशारे फरमा दिए।
आदून यानी वो हद से तजावुज करने वाले हैं। और अल्लाह इस सूरत में फरमाता है कि तुम किसी भी हद से तजावुज करने वाले की इत्तिबा न करो। ये वो तहजीब है कि जो हद से तजावुज करने वालों के सपोर्ट पर कायम है। तो मोरालिटी फिर कैसी होनी चाहिए? मोरालिटी होनी चाहिए वो, अखलाकियात होनी चाहिए वो जो तस्दीक के ऊपर मबनी हो, और जदीद तहजीब की अखलाकियात तकजीब के ऊपर मबनी है। इसलिए हम जदीद तहजीब की मोरालिटी को अपनी जिंदगी में इख्तियार नहीं कर सकते। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे उस तहजीब के परवरदा हों कि जिसमें उनको तकजीब सिखाई जाए, जिसमें उनको तस्दीक के नताइज न बताए जाएं। उनको ये बताया जाए कि आदून यानी हद से तजावुज करने वाले लोग नॉर्मल लोग हैं, ये हद से तजावुज करने वाले नहीं हैं। वेस्टर्न मोरालिटी और इस्लामी मोरालिटी आपके सामने आ गई। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक वाक़या जिक्र करता है। वाक़या कुछ यूं है कि अल्लाह फरमाता है कि इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना, कि हमने उन लोगों को आजमाया जैसा कि हमने अस्हाबुल जन्ना को आजमाया। ये अस्हाबुल जन्ना कौन लोग हैं? अगर आप तफसीर से, इस आयत की तफसीर से वाकिफ हैं तो जानते हैं कि एक शख्स था कि जिसके बागात थे और उसकी आदत यह थी कि वो गरीबों में अनाज और गल्ला हर साल तकसीम किया करता था। औलाद जब बड़ी हुई और बाप का इंतकाल हुआ तो औलाद ने सोचा कि हमारे बाप के तवक्कुल की चादर कुछ ज्यादा ही वसी थी। अब हमारे खानदान बढ़ चुके हैं, अफराद बढ़ चुके हैं, ये कैसे मुमकिन है कि हम उस अपने अपने वालिद के ट्रेडिशन को और रिवायत को बाकी रखें। इस मर्तबा कुछ ऐसा करेंगे कि हम जल्दी सुबह सवेरे सीजन के आगाज में बागात में पहुंचेंगे और वहां जल्दी से गल्ला और फल तोड़ लेंगे। गरीब अगर आएंगे तो बाद में आएंगे, उस वक्त तक हम अपने घर पर वापस आ चुके होंगे। उन्होंने अपने बाप की रिवायत को बदला, बाप की रिवायत को बदला। लफ्ज़ रिवायत पर गौर कीजिएगा, उन्होंने अपने बाप की रिवायत को बदला। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया? जब वो वहां पहुंचे, फताफ अलैहा ताइफ, एक हवा का झोंका आग लेकर आया और उनके बागात को जला दिया। जब वो वहां पहुंचे तो लोग एक दूसरे से कहने लगे कि क्या ये हमारा ही एरिया है, हम अपने ही बाग पर आए या किसी दूसरे के बाग पर आ गए। और बहुत जल्दी उन्हें यह एहसास हो गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें सजा दी है। अब ये जो वाक़िया है, इससे हम अपने इस मसले में, अपने इस मामले में कैसे इस्तेदलाल कर सकते हैं, कैसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। यहां पर एक ऑन्टोलॉजिकल इवेंट हुआ है, यानी एक चीज के वजूद से बहस की गई है, और वो वजूद है तवक्कुल। कि जब बच्चों ने अपने बाप के तवक्कुल को छोड़ दिया और अपने बाप की रिवायत को तर्क कर दिया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको सजा दी और उनके बाग को तहस नहस कर दिया। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका वजूद मादी नहीं है लेकिन वो मादी चीजों की बका का जरिया है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका वजूद मादी नहीं है लेकिन वो हमारी जिंदगी में मादी चीजों से ज्यादा अहमियत रखती हैं। अल्लाह के ऊपर तवक्कुल, अल्लाह के ऊपर एतमाद, ये मादी नहीं है लेकिन ये हजारों बागात से ज्यादा जरूरी है, ये फलों और गल्लों से ज्यादा जरूरी है। इससे ये साबित कर दिया अल्लाह ने कि वजूद सिर्फ मादी नहीं होता, वजूद गैर मादी भी होता है, और गैर मादी वजूद से ज्यादा अहमियत रखता है। तो अल्लाह ने इन आयात के जरिए जो लतीफ इशारे फरमाए हैं वो ये कि तुम्हारी मोरालिटी इस्लामी होनी चाहिए, तुम्हारी ऑन्टोलॉजी यानी वजूदियात इस्लामी होने चाहिए। और अल्लाह ने यह भी इशारा फरमा दिया कि तुम्हारे जो एपिस्टेमोलॉजी या असबाब इल्म का जो इस्तिखराज का तरीका है वो भी इस्लामी होना चाहिए। जब आप इन तीनों को इस्लामाइज्ड कर देंगे, इन तीनों को इस्लामिया देंगे, तो फिर इसका मतलब यह होगा कि आपका वर्ल्ड व्यू अब करेक्ट हो चुका है, आपका वर्ल्ड व्यू अब सही हो चुका है। जरा तसव्वुर कीजिए उन बच्चों का, उन नौजवानों का कि जो अपने बागात को खो चुके थे इसलिए कि रात में उन्होंने यह फैसला किया था कि अपने बाप की रिवायत को बदलना है। हम तो अपने आबा व अजदाद की रिवायत को 150 साल से भुलाए बैठे हैं। इन नौजवानों ने अपने बाप की रिवायत को बदलने का सिर्फ इरादा ही किया था कि अल्लाह की तरफ से अजाब आ गया। हमने अपनी रिवायत को 1835 में खो दिया है और इसके बावजूद हम यहाँ जिंदा हैं, हम यहाँ ईमानियात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं। लेकिन ये दौर कब तक रहेगा, ये तरीका कब तक रहेगा, अल्लाह का इनाम कब तक रहेगा? एक दौर ऐसा भी आएगा कि अगर हमने अपने इस वर्ल्ड व्यू को नहीं बदला, कायनात के तई जो हमारा नजरिया है उस नजरिए को नहीं बदला, तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है, और खुदा करे कि वो वक्त कभी ना आए कि हमारी नस्लें कलमा भूल जाएं। ये वक्त ब्राजील में आया है,
ये वक्त अर्जेंटीना में आया है। लाखों मुसलमान लबनान से ब्राजील गए हैं हिजरत करके। आप वहां जाकर देखें, जमातें अब जाने लगी हैं, उन जमातों की रिपोर्टें और कारगुजारियां देखें। वो इलाके के इलाके, गांव के गांव अमेज़न जंगल में मौजूद हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं कि जो उन लबनानी बाशिंदों की औलाद हैं, और वो ये कहते हैं कि हाँ, हमारे आबा वजदाद, दादा परदादा मुसलमान हुआ करते थे या उनके इस्लामी नाम हुआ करते थे, हमें अब उस दीन से कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद बजाते खुद एक ऐसी फैमिली को जानता हूं अमेरिका में, अमेरिका के सूबे आइवा में एक मस्जिद है। ये मस्जिद अमेरिका की पहली मस्जिद है। अमेरिका में सबसे पहले मस्जिद यहीं बनी थी। एक छोटा सा मकान है, गालिबन उसमें इतनी ही गुंजाइश है कि 2 कमरे बन सकें। और जिन लोगों ने ये मस्जिद बनाई थी, ये 2-3 फैमिलियां थी जो लबनान से हिजरत करके आई थी। लबनानी उस वक्त बहुत हिजरत किया करते थे, अमेरिका भी पहुंचे। फिर हुआ ये कि इन्होंने मस्जिद बना दी और अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल भेजना शुरू किया। अपने मकातिब नहीं बनाए, अपने मदारिस नहीं बनाए, सिर्फ मस्जिद बनाई। बच्चे बड़े हुए, दीन से दूर हो गए। उसके बाद उनके बच्चे आए, वो भी पब्लिक स्कूल्स में जाने लगे, सरकारी स्कूलों में। वर्ल्ड व्यू मगरिबी था। अपने वर्ल्ड व्यू को सही रखने के लिए या बाकी रखने के लिए कोई कोशिश नहीं हुई। और जब दूसरी नस्ल आई तो पूरी की पूरी नस्ल मुर्तद हो गई और उन्होंने उस मस्जिद को फरोख्त किया। वो मस्जिद कई साल शराब खाना रही। उसके बाद वहां एक शख्स आया और उसने उस मस्जिद को या उस शराब खाने को खरीद कर मकान बना लिया। 1991 में जब बर्रे सगीर के मुसलमानों की कुछ तादाद उस इलाके में बढ़ी और उन्हें यह अंदाजा हुआ कि यहां पर अमेरिका की सबसे पहली मस्जिद है, तो उन्होंने उस मकान को खरीदा और उसको दोबारा मस्जिद बनाया। अब यहां सवाल यह है कि अरब के जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि कुरान इनकी जबान में नाजिल हुआ, इनकी औलाद तो मुर्तद बन जाती है। और बर्रे सगीर के लोग के जिनकी जबान में कुरान नाजिल नहीं हुआ, वो जाते हैं और शराब खाने को खरीद कर, जो कि पहले मस्जिद थी, उसको खरीद कर दोबारा मस्जिद बना देते हैं। ये फर्क क्या है? ये फर्क उसी वर्ल्ड व्यू का है कि उन बच्चों का, उनकी औलादों का वर्ल्ड व्यू बदल गया था। इर्तिदाद आ गया, इल्हाद आ गया, मस्जिदें फरोख्त होने लगी। लेकिन जिनके वर्ल्ड व्यू में अभी जर्रा रमक बाकी थी, उन्होंने उस जगह को खरीद कर दोबारा मस्जिद बनाया। तो वर्ल्ड व्यू की अहमियत तो यह है कि इर्तिदाद और इल्हाद की बुनियादी ये लफ्ज है। तो अगर आप ये समझते हैं कि यह वाकया सिर्फ अमेरिका में हुआ था और वहीं हो सकता है और दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, तो मैं ये समझता हूं कि हम एक ख्वाब व ख्याल की जिंदगी गुजार रहे हैं। यह वाकया दुनिया के हर कोने में और हर जगह हो सकता है। आप ईसाइयों को देखें, दुनिया में, मगरिबी ममालिक में, अमेरिका में, हर जगह, हर इंटरसेक्शन पर, चौराहे पर, बास जगह 2 चर्च, बास जगह 3 चर्च, बास जगह एक चौराहे पर 4 चर्चिज हैं। हर किनारे पर, कोने पर एक चर्च। इतने चर्चिज क्यों हैं? हर फिरके का एक चर्च है, चारों कोनों में 4 चर्च, लेकिन सारे बंद, जाता कोई नहीं। इबादत होती है संडे के संडे, 2 घंटे के लिए इबादत होती है। 4 लोग आते हैं, 5 लोग आते हैं। ऐसे इतने बड़े बड़े चर्चिज हैं कि जिनमें बैठने की गुंजाइश हजारों लोगों की, लेकिन इबादत करने के लिए आए 3 या 4। वजह क्या है? वजह यह है कि ईसाइयत ने इस जदीद वर्ल्ड व्यू के सामने हथियार डाल दिए। आज उनके चर्च बराए फरोख्त हैं और वो चर्च खरीद कौन रहा है? मुसलमान खरीद रहे हैं। वहां मस्जिदें बन रही हैं। ये मस्जिदें इसलिए बन रही हैं क्योंकि मुसलमानों का वर्ल्ड व्यू अभी इस्लाम से करीब है। लेकिन जिस दिन वो वर्ल्ड व्यू तब्दील हो गया, तो जैसे उनके चर्चिस फरोख्त हो रहे हैं, कल मसाजिद भी फरोख्त होंगी, खुदा न खास्ता। इसलिए अपनी नस्लों की हिफाजत की जिम्मेदारी अगर करनी है तो इनकलाबी कदम उठाने होंगे। और ये इनकलाबी कदम इस तरह नहीं आते हैं कि एक शख्स ने मसलन कुछ तय कर लिया और इस तरीके से पूरी कौम में इनकलाब आ गया, बल्कि लोगों को सर जोड़कर बैठना होगा, माहिरीन तालीम को इकट्ठा होना होगा, माहिरीन इक्तिसादियात को इकट्ठा होना होगा और लोगों को उन लोगों की क़ियादत पर एतमाद करना होगा जो किसी भी फील्ड की महारत रखते हैं। माहिरीन तालीम की ये जिम्मेदारी है कि वो ये तय करें कि हम अपने स्कूल्स, कॉलेजेस कैसे कायम करें, और अगर हम अपने स्कूल को कायम भी कर लें तो ऐसा निसाब तालीम कैसे लेकर आएं कि जिसमें हम अपने वर्ल्ड व्यू को पढ़ा सकें, अपने वर्ल्ड व्यू को मेंटेन कर सकें। मैं हरगिज ये नहीं कहता कि स्कूलों में आप फिजिक्स ना पढ़ाएं, स्कूलों में आप साइकोलॉजी ना पढ़ाएं, फिलॉसफी ना पढ़ाएं, आप स्कूलों के अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी ना पढ़ाएं, अर्थ साइंस ना पढ़ाएं। ये सारी की सारी साइंसेज, ये सारे के सारे उलूम दुनिया में तरक्की करने के लिए बहुत अहम हैं। आप रियाजी पढ़ाइए, मैथमेटिक्स पढ़ाइए, बायोलॉजी पढ़ाइए, आप हर वो फन पढ़ाइए कि जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप इस्लामी पैराडाइम और इस्लामिक वर्ल्ड व्यू की बुनियाद पर पढ़ाइए,
आपका तालिब इल्म और आपके स्कूल से निकलने वाला एक स्टूडेंट जब दुनिया में पहुंचेगा तो उसको यह पता होगा कि अगरचे मैंने एक स्कूल की तालीम हासिल की है, लेकिन मैंने इस्लामी पैराडाइम की बुनियाद पर और इस्लामी वर्ल्ड व्यू की बुनियाद पर तालीम हासिल की है। वो अपनी नस्लों को डॉक्टर बनाएगा या वो खुद भी डॉक्टर बनेगा, लेकिन पक्का और सच्चा मोमिन होगा। वो इंजीनियर होगा तो पक्का सच्चा मोमिन होगा। उसकी इंजीनियरिंग बाद में आएगी, ईमान पहले। उसकी मेडिकल तालीम बाद में आएगी, ईमान पहले। और जिसका ईमान पहले होता है और उसका प्रोफेशन बाद में, तो वो कभी भी अपने प्रोफेशन के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, वो कभी भी करप्शन नहीं करेगा, वो कभी भी धोखाधड़ी नहीं करेगा, चूंकि ईमान पहले है। आज आप डॉक्टरी जो मेडिकल साइंस है उसको देख लीजिए, दुनिया भर में, इंडिया ही की सूरत हाल नहीं है। हम तरक्की याफ्ता मुल्कों में उसकी मिसाल ले लें। मैं एक तरक्की याफ्ता मुल्क में रहता हूं और बहुत से डॉक्टर से करीबी ताल्लुक है, और मैं उनसे पूछता हूं कि हॉस्पिटलों का निजाम कैसे चलता है। सर तापा करप्शन, शुरू से लेकर आखिर तक करप्शन और इसके अलावा कुछ नहीं। पूरी मेडिकल इंडस्ट्री करप्शन से ढकी हुई है, छुपी हुई है। क्यों? इसलिए कि कैपिटलिस्ट को पैसा चाहिए। वो लोग जो इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं उनके पास ईमान नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ मादियत परस्ती है, उनका वर्ल्ड व्यू खालिसतन वेस्टर्न है। एक हमारे दोस्त हैं जो दारुल उलूम देवबंद से फारिग हुए, और एक मरतबा उनका मेरे पास फोन आया, बल्कि फिर कुछ अरसे बाद मुलाकात भी हुई, और उन्होंने मुझे, नंबर अजीब सा था, तो मैंने जब आंसर किया तो पूछा कि तारुफ होने के बाद कि आप कहां से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कॉन्गो से बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि आप इंडिया से दारुल उलूम देवबंद से फारिग होकर सीधे कॉन्गो पहुंचे, तो आखिर वहां जाने की वजह, इतने सारे ममालिक बीच में थे, सबको फलान कर ऐसे मुल्क में कि जहां कोई जाता नहीं है, जाने की कोई खास वजह। तो कहने लगे कि हाँ, मशवरा यही हुआ था कि यहाँ जरूरत है मदरसे में मुदर्रिस की, तो मुझे यहाँ भेज दिया गया। हालात अगरचे मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ लोगों को तालीम दे रहा हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कोई और भी मदरसा है, तो कहने लगे कि यहाँ कुछ दूर एक और मदरसा है, वहां भी दारुल उलूम देवबंद के एक फाजिल तालीम देते हैं, लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। वह अमेरिका से एक प्लेन आता है और वो प्लेन दवाएं लेकर आता है, यहां उतरता है राजधानी में, उसमें 2 या 3 सीटें खाली होती हैं, और यहां से अगर किसी को आगे जाना होता है तो उसमें टिकट कराकर वो जाता है। 2 या 3 ही लोग जा सकते हैं। 1 घंटे की फ्लाइट है, वहां पहुंचते हैं, और वहां पर एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल अमेरिका का है। मैंने उससे पूछा कि ऐसी बेआबो गयाह जगह में कि जहां न गाड़ी जाती न बस जाती, सीधे जहाज ही उतरता है, एक रनवे है, और वहां अमेरिका ने हॉस्पिटल कायम किया हुआ है। तो कहने लगे कि नहीं, ये हॉस्पिटल इलाज के लिए नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट के लिए कायम किया गया है। यहां पर दवाएं आती हैं, नई नई दवाएं, और यहां के लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि इनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, और जब वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो फिर पूरी दुनिया में उन दवाओं को फैला दिया जाता है। तो क्या अफ्रीकी इंसान नहीं है? क्या अभी उनको इंसानियत का दर्जा नहीं मिला है? जी हां, मगरिबी तहजीब के नजदीक अभी वो इंसान नहीं बने हैं, वो तो गुलामों की औलाद हैं। ये लोग आज भी उसी रेसिज्म के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। बज़ाहिर वो रेसिज्म खत्म हो गई हो कवानीन में, लेकिन जहन में अभी भी वो रेसिज्म मौजूद है। अगर मादियत पहले होगी और ईमान कहीं नहीं होगा तो फिर इंसान रेसिस्ट ही बनेगा, इंसान खुदगर्ज बनेगा। इंसान ये सोचेगा कि मैं 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8 कैसे करूं। लेकिन अगर एक इंसान के पास ईमान होगा, अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत की जवाबदही होगी, तो वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। जहाज वहां जाता है, दवाएं लेकर जाता है, एक्सपेरिमेंट होता है। और किस्सा चूंकि मैंने शुरू कर दिया इसलिए ये भी बताता चलूं कि जब वहां जहाज उतरता है, वहां से फिर 7-8 घंटे घोड़े की सवारी है, वहां जाके मदरसा आता है। तो हमारे उलमा पर कुर्बान जाइए कि उन्होंने मदारिस कहां कहां कायम किए हैं। वहां भी कायम किए हैं कि जहां इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता, उनको भी इंसान बनाया जा रहा है, उनको भी तालीम दी जा रही है, कुरान और सुन्नत का इल्म उनके सीने में भी उतारा जा रहा है। तो हजरात गिरामी कदर, सूरत हाल कुछ यूं है कि तालीम में इनकलाब लाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। अगर आपके सामने रोड मैप क्लियर है, आपके सामने रास्ता वाज़ेह है, तो आप बहुत आसानी के साथ कुछ वसाइल को बरूए कार लाकर उस रास्ते पर चल सकते हैं। लेकिन अगर रास्ता ही नहीं पता हो तो फिर कोई आदमी दाएं जाएगा, कोई बाएं जाएगा, और यह तवक्को करना कि इस उम्मत की तालीमी हालत में कोई तब्दीली आ जाएगी और हम इस तालीम को देने के बावजूद अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत कर लेंगे, यह तवक्को करना बेकार होगा। वाज़ेह रास्ता होना जरूरी है, रोड मैप का वाज़ेह होना जरूरी है,
और ये रोड मैप बिल्कुल वाज़ेह और सीधा साधा है। वो ये कि आप हर फन पढ़ाइए, लेकिन इस्लामिक पैराडाइम और इस्लामी जो नजरिया कायनात है, वर्ल्ड व्यू है, उसकी बुनियाद पर पढ़ाइए। और ये वर्ल्ड व्यू कहीं और से नहीं, हमारी इसी कुरान और सुन्नत से निकलने वाला है। अगर एक तालिब इल्म को इस वर्ल्ड व्यू को पर ट्रेन कर दिया जाए तो वो कभी भी अपने ईमान से महरूम नहीं होगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आफ़ियत के साथ रखे और हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।